जो है ये अब पुराना भारत नहीं है, ये अब नया हिंदुस्तान है, ये नया भारत है, ये घर के अंदर घुस के मारने वाला भारत है। ये तो एक झांकी थी, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर जो भारतीय सेना ने बताया है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो मिटा देंगे। भारतीय सेना आज इतनी ताकत रखती है, भारत देश आज इतना ताकतवर देश है। नमस्कार, तुम हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आज की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा उन निर्मम सैलानियों की हत्या की गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में ही रोष था और सरकार पर भी ये दबाव लगातार बन रहा था कि आखिर सरकार कब कदम उठाएगी, कब उन आतंकवादियों का खात्मा होगा। और आज लगभग ठीक 13 दिनों के बाद उस बदले को जो है वो कहीं ना कहीं पूरा कर लिया गया है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों का कहीं ना कहीं खात्मा, घर में घुसकर उनको मारा गया है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। शुक्रिया प्रदीप जी, भारत माता की जय। आज रात को जो ऑपरेशन संदूर जो हमारी भारतीय सेना के द्वारा जो किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर जो 9 मिलिटेंट्स के जो ठिकाने थे, जिसमें लश्कर तौबा के, जैश मोहम्मद के और इसके अलावा भिन्न भिन्न जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके 9 ठिकानों को जो है वो बिल्कुल जो है तहत नहस किया है, उनको नस्ते नाबूद किया है भारतीय सेना ने। इसके लिए जो शौर्य का काम जो भारतीय सेना ने किया है, इसके लिए आज पूरा भारत जो है उसका सर जो है गर्व से ऊपर है। और इसके लिए मैं शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी देना चाहता हूँ, आज जिनके इस भारत वर्ष में, उनके नेतृत्व में और भारतीय सेना ने जो इतना बड़ा काम किया है, जो 9 ठिकाने, जिसमें से लगभग 120 से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो हैं उनको जो है बिल्कुल मार गिराया है, उनको मिट्टी में मिला दिया है। और लश्कर का जो हेडक्वार्टर था उसको बिल्कुल जो है वो नस्त नबूद कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और जैश मोहम्मद का जो हाफिज सईद का ठिकाना था उसको भी तबाह कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है जो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करते हैं, लगातार ऑल आउट की बात आती है, मिलिटेंटों के खात्मे की बात आती है और फिर ऐसी घटना हो जाती है। किस तरह से देखते हैं ये जो हमला हुआ, और कहीं ना कहीं विदेशों की बात करते हैं तो भारत का समर्थन करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए, आज पूरा जो मैं कहूँगा कि पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ खड़ा है। और आज आपने देखा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स चलाने की फैक्ट्री है, वहाँ मिलिटेंट्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन आज उन फैक्ट्रियों को जो है भारत ने बिल्कुल ख़त्म किया है, नष्ट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में जो भारतीय सेना है इसने शौर्य का काम किया है। और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। यहाँ से पता चलता है कि चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे हमारी बाजू सेना हो, इनकी प्रोफेशनलिज्म जो है वो आज नज़र आया है कि किस तरीके से वही टारगेट और किसी सिविलियन आबादी के ऊपर कोई उन्होंने जो घात नहीं किया है, नुकसान नहीं पहुंचाया है। सिर्फ मिलिटेंट्स ठिकाने, जो फैक्ट्री हैं जहाँ पे इनके कैंप्स थे, जो इनके हेडक्वार्टर्स थे, जो इनके लॉन्चिंग पैड थे, उनको जो है वो तबाह किया है। और ये जो पहलगाम में हाल ही में आपने देखा 27 जो मासूम लोग जो सैलानी थे, उनको जो निहत्थे लोगों को इन्होंने मिलिटेंट्स ने मारा था, आज कहीं ना कहीं ये बदला भी जो है वो पूरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब 27 निहत्थे लोगों को और धर्म उनका पूछ के मिलिटेंट्स ने मारा था, तो जो उनके साथ हमारी माताएं बहनें थी, जब उनको छोड़ा तो उन्होंने कहा हमें भी मारो। तो उस समय इन आतंकवादियों ने कहा था
कि आप मोदी जी को जाके बताओ कि मिलिटेंट्स ने वहां क्या किया है, तो कहीं ना कहीं आज उन आतंकवादियों को भी जवाब मिला है और उनके आकाओं को भी जो है नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय सेना ने जवाब दिया है। और कहीं ना कहीं आज ये बदला भी जो है ये पूरा हुआ है। किस तरह से देखते हैं हम पहलगाम की घटना के बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की, टूरिस्ट की आमद की बात करते हैं, कटरा की बात करते हैं तो बिल्कुल ठप सी लग रही है। तो क्या लगता है अभी फिलहाल बॉर्डर्स एरिया में अभी वहाँ पे भी लगातार फायरिंग हो रही है, तो क्या इस समय जम्मू कश्मीर का क्या घटनाक्रम, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, जो आज भारतीय सेना ने जो ये सबूत दिया है और बता दिया है कि आज भारत देश जो है ये अब पुराना भारत नहीं है, ये अब नया हिंदुस्तान है, ये नया भारत है, ये घर के अंदर घुस के मारने वाला भारत है। ये तो एक झांकी थी, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर जो भारतीय सेना ने बताया है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो मिटा देंगे। भारतीय सेना आज इतनी ताकत रखती है, भारत देश आज इतना ताकतवर देश है। आज भारत की कमान एक ऐसे हाथ में है, सुरक्षित हाथ में है, जो किसी हद तक भी देश के लिए जा सकता है, देश की सुरक्षा के लिए जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि भारतीय सेना ने आज बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है, बहुत ही बड़ा स्टेप किया है। जितना भी उनके शौर्य की तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आज पूरा भारतवर्ष का जो भारतीय लोगों का जो सर है आज गर्व के साथ ऊंचा है। और जहां तक रही ये जो आप कह रहे हैं सैलानी कम होने की बात, देखिए प्रदीप जी, जब भी मिलिटेंट्स अटैक होते हैं कहीं ना कहीं सैलानियों में कमी आती है। आपने देखा पीछे हमारे जो शिवखोड़ी में यात्रा जो जाती है वहां भी एक अटैक जो है मिलिटेंट्स द्वारा किया गया था। आज जो ये बदला, मैं कहूंगा ये पहलगाम का बदला तो है ही है। इसके अलावा जितनी भी साजिशें जो है मिलिटेंट्स अटैक के लिए की गई, कहीं ना कहीं जो आज 9 अड्डे उड़ाए हैं, ये सभी अड्डों में कहीं जहां तो साजिशें हुई हैं, जहां वहां पे मिलिटेंट्स अटैक जो है तैयार किए जाते थे। चाहे ये उधमपुर वाली घटना हो जहां हमारे 4 जो हैं सैनिक, 4 जो हैं JNK पुलिस के सिपाही को मार दिया गया, चाहे वो पठानकोट वाला हमला हो, चाहे ये शिवखोड़ी वाली घटना हो, चाहे ये पहलगाम वाली हो, चाहे ये और जो मिलिटेंट्स अटैक यहाँ हुए हैं, उन सभी को देखते हुए आज जो ये 9 अटैक पाकिस्तान के अंदर घुस के किए हैं, और ये एक बहुत बड़ी जो है अपने आप में घटना है। और अजर मबूद जो कि उसकी फैमिली के लगभग 10 लोगों को जो है वो मार गिराया है। आज उनके 10 लोग जो हैं फैमिली के खत्म हो गए हैं। और आपने देखा अजर महमूद का जो है बयान भी आया कि अगर मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। इस यहाँ से पता चलता है कि आज उनकी कमर किस हद तक जो है टूट चुकी है। जब अपने पे बारी आए तो तभी जो है ये पता चलता है। तो क्या संदेश क्या रहेगा, क्योंकि इस समय बहुत संवेदनशील हालात जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं LOC से सटा हुआ ये सारा क्षेत्र है, तो क्या संदेश आपका जेके आपदा के माध्यम से लोगों के लिए रहेगा? मेरा संदेश यही है कि हमें अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहना चाहिए, हमें अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े रहना चाहिए, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। आज भारत देश एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में जो है, और हमें इस समय अपने प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहना चाहिए, और अपनी जो भारतीय सेनाएं हैं उनके साथ बिल्कुल हमें विश्वास रखना चाहिए और उनके साथ ही रहना चाहिए। आज पूरा भारत जो है इस समय एक है, और पूरा भारत जो है अपनी सेना के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी, और साफ तौर पर इनका भी कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आज हम सबको मिल के जो है इकट्ठे रह के जिस तरह के हालात बने हैं उससे निपटना है। और फिर से बता दें कि ये बहुत बड़ी एक घटनाक्रम है, और जिस तरह से भारत ने घुस के जाके पाकिस्तान में उन घुसपैठियों को ख़त्म किया है, ये बहुत बड़ी बात है।